आता है और घर में भी झगड़ा क्या करता है, सबको परेशान करता है। बहुत आप सबके बीच में ऐसे उदाहरण हैं कि बाहर तो झगड़ा करके आता ही है और घर में वो छोटे छोटे बच्चे जिनको पिता के प्यार के सिवाय कुछ पता ही नहीं होता है, सुबह से माता से पूछते कौन हाथ छोड़ता है। जो सुबह से शाम तक तुम्हारी उम्र की भगवान के सामने गुहार लगाती है, मेरे पति की उम्र बड़ी हो जाए, मेरे पुत्र का भविष्य उज्जवल हो जाए, मेरे भाई के जीवन में यश आए, ऐसी माँ, ऐसी बहन, ऐसी बेटी क्या हाथ उठाने लायक है? वो पुरुष नहीं है, वो नपुंसक है, नपुंसक। आजा। उनसे तो वो माँ अच्छी, उनसे तो वो किन्नर समाज अच्छा। आजा। मेरे भाई बहन, सुनने में बुरा लग रहा होगा उनको जो ऐसा करते हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं, ऐसे क्या नाम दूं उनको मैं, जिस मिट्टी में मेरे देश के नागरिकों को विश्व गुरु की पहचान दी है। किसी भी देश को मां नहीं कहा जाता है, मेरे भारत को इकलौता मां कहा जाता है। तुम अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माताओं पर हाथ नहीं उठाते हो मेरे भाई बहन, उस भारत मां पर, उस भारत मां पर हाथ उठाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मां ने 9 महीने अपने गर्भ में तुम्हें अपने रक्त से सींचा है, उस मां ने तुमको एक पहचान देने के लिए जाने क्या क्या दुख नहीं सहे मेरे भाई बहन। आज उन माओं के लिए वृद्धावस्था में वृद्धा आश्रम खुल गए हैं, वृद्धा आश्रम खुल गए हैं। सोचने का विषय है। वो बेटा जो बचपन में यदि कुत्ता भी दौड़ के आता है, बंदर दौड़ के आता है, माँ के पल्लू से जाकर लिपट जाता है, उसे इतना भरोसा है माँ के पल्लू पर कि ये पल्लू मेरी रक्षा करेगा, और जब जवान होता है तो उसी माँ के पल्लू को खींच करके उसे वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखाता है। लालन है ऐसे पुत्रों पर